जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की, श्रील गुरुदेव की, समवेत भक्त वृंद की, श्रीमद् भागवतम की निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज हम लोग के प्रातः ऋतु में श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद 17 अध्याय श्लोक क्रमांक 15 आम उच्चारण करेंगे, श्रवण करेंगे। तो बोर्ड में श्लोक लिखा गया है, तो मेरा पीछे पीछे दोहराने के लिए प्रयास कीजिए। अनागस्य भूतेषु ज आगकृत निरंकुशः आहर्ते अस्मि भुजं साक्षात् अमृतस्यापि स अंगदम्। अनागस्य भूतेषु यागकृत निरंकुशः आहर्त अस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि स अंगदम्। अनागसो भूतेषु यागकृत निरंकुशः आहर्त अस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि स अंगदम्। अनागस्य भूतेषु आहर्त
अहर्तस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि स अंगदम् अनागस्य भूतेषु यागकृता निरंकुशः अहर्तास्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि साङ्गदम् अनागस्य भूतेषु यागकृता निरंकुशः अहर्तस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि साङ्गदम्। और कोई पढ़ना चाहेंगे? अनागस्य भूतेषु यागकृता निरंकुशः अहर्तस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यस्यापि साङ्गदम्। प्रभु जी पीछे आप पढ़ पाएंगे? हाँ, ये प्रयास करना चाहिए। ये भागवतम का ऐसा क्या है कि जैसे लगता है कि कोई भी भागवतम का श्लोक एक लाइन व एक शब्द हम पढ़ेंगे तो भागवत महात्मा लिखा गया है कि हमारा परम गति हो जाएगा। ऐसे हम सोचना नहीं चाहिए कि ये संस्कृत में कि लिखा गया है, मैं मराठी हूँ, हिंदी में लिखा गया है, मेरा पढ़ना नहीं आता, मैं तो उड़िया हूँ, मैं हिंदी। तो भागवतम महात्मा में लिखा गया कोई भागवतम श्लोक का एक शब्द आप यहाँ पर एक शब्द आप पढ़ेंगे ना, खाली अनाग पढ़ लेंगे, अनाग इतना ही पढ़ लेंगे मंदिर में, आपका परम गति हो जाएगा, मतलब भगवत धाम हम पहुंच जाएंगे। वही शब्द आप जो हमारा डेली डोज जो न्यूज़पेपर आता है वहां पर वही शब्द हम पढ़ेंगे ना, हमको नरक गति मिलेगा। डिफरेंस क्या है देखो। तो इसीलिए हमको, हम जो भगवतम क्लास आते हैं, गीता क्लास आते हैं, तो हमको प्रयास करना चाहिए। ऐसे डरना नहीं, मेरा भूल हो जाएगा, मेरा पाप हो जाएगा, ऐसे हमको डरा के बहुत सारे लोग रखे हैं, भागवतम पढ़ना है, सही तरह पढ़ना है, नहीं तो फिर आपका पाप हो जाएगा, आपको ये हो जाएगा, ऐसे डरना नहीं। ऐसे गीता महात्म्य में लिखा गया है भागवतम पढ़ने से, ऐसे एक श्लोक है, नित्यं भागवत सेवया। भागवत गीता महात्म्य में लिखा गया, मलिने मचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने। समझ में आ रहा है ना, मलिन मचनं पुंसा। ये कोई आप ऐसे नहीं सोचना, पहले से हम बैठ जाते हैं ना जब भागवतम क्लास आता है कि जो ये संस्कृत में लिखा गया है, ऐसे सोचना नहीं। आप पढ़े हैं ना, ये जो आपका जो हमारा उड़ीसा में कहते हैं उसका वर्णबोध, जिसमें एक किताब है वर्ण लिखा गया है, उसमें देखिए इसमें जो अनुसार है, विसर्ग है, ये सारे, इसको क्या कहते हैं गुरुजी हिंदी में? विसर्ग ना। ये जो विसर्ग है ये कोई संस्कृत नहीं है, ऐसा हम बचपन से पढ़े हैं इसको। यहाँ पर वही शब्दों को जोड़कर संधि कर लिखा गया है और कुछ संधि विच्छेद अलग करके लिखा गया है। तो वहां पर लगा मलिने मचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने। मलिन माना महिला, जो दूषित, हम डेली स्नान क्यों कर रहे हैं? किसी को पूछा जाए आप डेली स्नान कर रहे हैं ना, हम लोग स्नान कर रहे हैं तो डेली कर रहे हैं ना, तो क्यों, इसका कारण क्या है? प्रभु जी बोलिए। हाँ, शरीर गंदा होता है, हम परिष्कार करने के लिए, साफ करने के लिए नहाते हैं।
इसीलिए हमारा डेली हम हृदय को मन को साफ करने के लिए उसमें नीचे लिखा गया है क्या, मलिने मचनं पुंसा जल स्नानं दिने दिने सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। सकृत गीतामृत स्नानम, हम डेली गीता और भागवत पढ़ेंगे ना, हमारा सारे जितने गंदगी हमारा अंदर है बाहर तो हम साफ कर लेते हैं, नहीं तो डिटर्जेंट लगाते हैं हम कपड़ा साफ करने के लिए, नहीं तो फिर बहुत दामी साबुन क्या है मेरे को पता है, डव 90 रुपीज वाला है, उसके आगे साबुन निकल गया शायद 100-200 रुपया निकल। हाँ पियर्स ना, पियर्स तो बहुत कम दाम आता है, अभी ठंडी का मौसम में लगा था। नहीं डव ऐसे नॉर्मल, हम जब छोटे थे मैं तो 90 रुपीज, अभी बढ़ गया होगा, वो लगा के साफ करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ कोई ये यहाँ पर वैज्ञानिक व कोई कुछ निकाला है कि ऐसे साबुन व सर्फ आप ऐसे आप डाल देंगे व कोई डॉक्टर को जाएंगे बताएंगे मेरा क्रोध ज्यादा है, मैं गुस्सा ज्यादा हो रहा हूँ, मेरा लोभ है, मेरा काम है, मेरा मात्सर्य है, ऐसे एक टैबलेट दे दीजिए मैं खा लूंगा मेरा क्रोध काल कम जाएगा, ऐसे है क्या? ऐसे नहीं ना। तो इसीलिए बताया सकृत गीतामृत स्नानम संसार मल नाशनम। सिर्फ कुछ करना नहीं, डेली आके ऐसे भागवतम श्रवण करना है, थोड़ा खाली पढ़ना है, ऑटोमेटिकली हमारा जो अंदर का जो मैला है वो साफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए हमको यहाँ पर आके डरना नहीं, ऐसे भी हाथ खड़ा करके प्रभु जी मैं पढ़ूंगा ऐसे बोलना चाहिए, प्रभु जी मैं भागवतम पढ़ूंगा मेरे को भी। लेकिन ये भागवतम पढ़ने का एक मतलब प्रोसेस है क्या कि पहले सीनियर डिवोटियां पढ़ेंगे, फिर हम पीछे पीछे हम पढ़ेंगे। लेकिन बोलना चाहिए प्रभु जी मैं भी पढ़ूंगा एक भागवतम श्लोक, वाक शब्द, ऐसे नहीं भूल हो जाएगा। मैं तो भी स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी गुरु का आदेश है, प्रभु जी का आदेश है, सत्संग नाम प्रभु जी का आदेश है, नहीं आपको पढ़ना है, क्लास देना है, तो ऐसे नहीं। तो इसलिए क्या है ना, पढ़ना चाहिए डेली। हरे कृष्ण। अभी आप थोड़ा प्रयास करेंगे आप? हाँ प्रयास करें। अनागसुय भूतेषु निरंकुशः ये आगकृत निरंकुशः आहार्तास्मि भुज साक्षात् अमर्त्यापि सांगदम। डरना नहीं, एक भगवत गीता लेके हाँ पढ़िए प्रभु। अनागस्वभूतेषु यागकृतान् निरंकुशः आहर्तस्मि भुजं साक्षात् अमर्त्यापि सांगदम। बहुत बहुत धन्यवाद सबको जो पढ़े। तो अभी हम शब्दानुवाद पढ़ेंगे और मेरा पीछे पीछे दोनों। अनागसूयः निरपराध भूतेषु जीव में यह जो व्यक्ति आगकृत अपराध करता है निरंकुशः उच्छृंखल उदंड आहार्त अस्मि मैं काट लूंगा भुजम बाहें साक्षात प्रत्यक्ष अमृतस्य अपि चाहे देवता क्यों ना हो स अंगदम बाजूबंद तथा अन्य सजावट से युक्त। अभी अनुवाद। जब उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वो मेरे द्वारा उखाड़ फेंक जाएगा, चाहे वो बाजूबंद तथा अन्य अलंकार से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों ना हो।
मेरे पीछे पीछे आप लोग दोहराइए। जो उदंड व्यक्ति निरपराधियों को सताकर अपराध करता है वो मेरे द्वारा उखाड़ फेंक जाएगा, चाहे वो बाजूबंद तथा अन्य अलंकार से युक्त स्वर्ग का निवासी ही क्यों ना हो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद का द्वारा, शिल प्रभुपाद की स्वर्ग के निवासी अमर कहलाते हैं क्योंकि उनकी आयु मनुष्य की अपेक्षा काफी लंबी होता है। मनुष्य के लिए जिसकी आयु अधिक से अधिक 100 वर्ष होती है, लाखों वर्ष की आयु निश्चय ही अमर लगेगी। उदाहरण अर्थ भगवद गीता से हम पता चलता है कि ब्रह्मलोक का एक दिन 43 लाख इंटू 1000 सौर वर्ष के तुल्य है। इसी प्रकार स्वर्ग के अन्य ग्रहों का एक दिन इसी ग्रहों के 6 मास के तुल्य होता है और वहाँ के निवासियों की आयु वहाँ के 1 करोड़ वर्ष की होती है। अतः स्वर्गलोक में क्योंकि मनुष्य की अपेक्षा उन निवासियों की आयु काफी बड़ी होती है, अतएव कल्पना के आधार पर वहाँ एक निवासी अमर कहलाते हैं। यद्यपि भौतिक ब्रह्मांड के भीतर अमर कोई भी नहीं है। महाराज परीक्षित स्वर्ग के ऐसे निवासियों के भी ललकारते हैं। यदि वह निरपराधी को कष्ट पहुंचाते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य के शासनाध्यक्ष को महाराज परीक्षित के समान सशक्त होना चाहिए, जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। राज्य के शासनाध्यक्ष का ये सिद्धांत होना चाहिए कि जो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है उसे सदैव दंडित किया जाए। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामे। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करति वाचालं पंगुलंघयते गिरि यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वर श्रीचैतन्यईश्वर। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम सत्संग प्रभु जी का चरणों में प्रार्थना करूं। आज मेरे को वो एक अपॉर्चुनिटी दिए हैं कि भगवान के बारे में बनने के लिए। तो टूटी फूटी जो हिंदी में
मैं जो बोलूँगा आप लोग समझ प्रयास करेंगे। तो प्रभु जी का आदेश है, तो जो वरिष्ठ गुरुजन होते हैं कभी कभी वो छोटे बच्चों को आदेश देते हैं ये करो वो करो, करने के बावजूद कुछ गड़बड़ी होता है, भूल होता है, उनका ऊपर ले लेते हैं। तो प्रयास करते हैं जो हम छोटे हैं हम आगे सीखना चाहिए। अभी प्रभु जी ने और प्रभु जी को बोल रहे थे कि आप जय ध्वनि दो, ऐसे जब प्रभु जी बोल रहे हैं हमको करना चाहिए, क्योंकि प्रभु चाहते हैं हम सीखें और आगे जाके प्रभु जी कभी नहीं है तो हम करना चाहिए। ये भी संभ्रम है कि हम प्रभु जी के सामने हम नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु जी को पता होना चाहिए हम जो प्रभु जी के सामने कर रहे हैं वो ठीक काम कर रहे हैं। तो प्रभु जी का हमारे ऊपर विश्वास बढ़ेगा तो हमको फिर वो आगे जाके कुछ भरोसा कर सके और इसलिए भी प्रभु जी ने मेरे को आज ये मतलब सुजग दिए हैं मैं कुछ बोल पाऊं इस श्लोक के ऊपर। यहाँ पर हम क्रम से चर्चा करते हैं, आ रहे हैं। जो ये प्रसंग है कलियुग दंड तथा पुरस्कार, परीक्षित महाराज। अभी परीक्षित महाराज देख रहे हैं कि निरपराधी जो हैं, यहाँ पर एक श्लोक पीछे एक श्लोक है, वहां पर तात्पर्य में लिखा गया है कि बैल तथा गाय अत्यंत निरपराधी जीवों के प्रतीक है, क्योंकि इनको मल तथा मूत्र को भी मानव समाज उपयोग में लाते हैं। तो इनोसेंट होते हैं। इनोसेंट का मतलब क्या है यहाँ पर वो वही परपट में बताते हैं। जो राज्य का राजा का जो आईन कानून जो मानते हैं वो इनोसेंट है, निरपराध होते हैं। तो यहाँ पर हमको मालूम होना चाहिए व हम ये निष्कर्ष में पहुंचना चाहिए, इस जगत में जो भगवान का नियम कानून मानते हैं वो निरपराध हैं और इनोसेंट है और वो अच्छे सिटीजन हैं। तो भगवान भागवत में बताया गया है जो ये भौतिक जगत का जो नियम कानून भगवान द्वारा प्रणयन क्या है, भगवत प्रणीतम, उसमें क्या है जो श्लोक, धर्मं तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म का मूर्तिमंत विग्रह स्वयं भगवान ने कृष्ण वो धर्म प्रणयन किए हैं। हमको ये पता होना चाहिए जो शासक है, जो लीडर है, प्रभुपाद इस परपट में बहुत सारे कुछ लिखे गए हैं, बहुत शिक्षा है। गुरु महाराज हमारा जो रिट्रीट चल रहा था वही बता रहे थे, जत जत आचरित श्रेष्ठ तत एव तर जना सहजत प्रमाण करते लोकचत अनुवर्तते। जो लीडर है और जो शासक है उसको धर्म के बारे में पता नहीं है तो वो क्या करेगा। अभी देखो जैसे कि हमारा यहाँ पर इंडिया जो भारत वर्ष देवभूमि है, पुण्य भूमि है, साक्षात यहाँ पर धर्म है, लेकिन भारत लोग को ज्यादातर धर्म का पता नहीं है। धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो इसमें जो प्रभुपाद बताए धर्म का 4 पैर है, ये जैसे ना ये खड़ा है, एक रखे ना 4 पैर है ना, कोई ये पहला क्या है, धर्म का पहला स्तंभ क्या है, 4 पैर, जो एक पैर क्या है, सत्य है। दूसरी
दया है, तीसरे तपस्या है, चौथा क्या है? पवित्रता है, शुद्धता है, पवित्रता है। ये लीडर जो शासक है उसको पता नहीं है, इसलिए चार स्तंभ क्या है धर्म को वो गिराते हैं जानबूझकर। ऐसे प्रभुपाद ये परपट में लिखे गए हैं। तो सत्य कैसे घटता है? सत्य जुआ खेलने से, गैम्बलिंग, जुआ, जैसे कि ताश पाली, यहाँ पर क्या पता नहीं है मेरे को, ताश पाली, और जो कर्ज देते हैं ना, जो स्टॉक एक्सचेंज में, जो इसको जुआ कहते हैं। कोई मैं अमीर का आदमी हूँ, मैं कुछ कर्ज देता हूँ, उसमें वापस कुछ टैक्स लेता हूँ, वापस में चलता है, जो 10 रुपया करके ऐसे, 10 पैसा करके ऐसे कर, वो भी जुआ होता है। देखो ये लीडर को पता नहीं चलेगा तो वो कैसे लोग को इससे बचा सकता है, समाज को बचा सकता है। एक दूसरी पॉइंट है क्या? दया। दया में क्या आता है? जीव हत्या आता है। नाउ इंडिया इज द नंबर 1 एक्सपोर्ट ऑफ गो, जो काउ किलिंग में। देखो ये देवभूमि है, पुण्य भूमि है, फिर भी देखो ये यहां पर होता है। तो न्यूटन का आइंस्टाइन का पेन ऑफ थ्योरी के है, उसमें लिखा गया है ये धरित्री माता का ऊपर एक गौ माता का खून जितने ज्यादा गिरेगा उतने ही, यहां पर अभी देखिए फिलीपाइंस, चाइना डूब गया है। ये पेन ऑफ थ्योरी में लिखा गया है जितने जितने गौ माता का जीव हत्या होगा, उनका खून धरित्री माता के ऊपर गिरेगा, धरित्री माता उतने ही क्रोधित हो जाएंगे। और हम कृष्ण लीला पे पढ़े हैं कि धरित्री माता ब्रह्मा जी को लेकर गाय बनकर, ब्रह्मा जी अभी तो ये है वो भगवान के पास गए थे शतद्वीप में। तो जब जब जरा जरा ये धर्म से ग्लानिर्भवत, अधर्म से जैसे जैसे ग्लानि होगा, ग्लानि का मतलब ये है जैसे जैसे ये धरित्री माता के ऊपर खून गिरेगा, ये हत्या होगा, ये 4 पाप कर्म हम करते जाएंगे, तब तक क्या है भगवान आके ये सारे जो डिजास्टर होता है, ये भूकंप होता है, वो पेनी ऑफ थ्योरी में लिखेगा, वो भूकंप होगा और जो अभी सुनामी, ये 2 चीज होगा। इसका रीजन है ये। तीसरा क्या है? तपस्या। तपस्या क्या है? ये जो तम्बाकू हम सेवन करते हैं, पान, बीड़ी, सिगरेट, ये सारे निशा, मदिरा पान करते हैं, तो ये है कि अधर्म का स्थान है, पापों का जगह है। इसमें क्या है? हमारा जो तपस्या गुण, अभी देखो हमारा मुनि ऋषियों ने बर्फ का ऊपर बैठकर हजार वर्ष तपस्या करते थे। अभी हम 1 घंटा बैठ नहीं सकते, और पद्मासन में बैठेंगे तो हमारा हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि हमारा तपस्या शक्ति नहीं है। इसके कारण क्या है? ये जो तम्बाकू हम सेवन करते हैं, पान बीड़ी खाते हैं, जो भी बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री चलाते हैं ये तम्बाकू का, ये बड़ा बड़ा स्टार को एडवर्टाइजमेंट में लगाते हैं। आप सचमुच स्टार को पूछो, वो नहीं खाता है, वो सिर्फ एडवर्टाइज में पैसा उसको मिल जाता है, वो दिखाता है। देखो लीडर को ये पता होना चाहिए कि ऐसे करने से मेरा सिटीजन का ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। चौथा है पवित्रता। पवित्रता हम मेंटेन नहीं हो पा रहे, क्यों कि अवैध जो इलिसिट सेक्स उसको कहते हैं, जो शादी का उम्र से पहले जो लड़का लड़की ये जो सारे, अभी तो गवर्नमेंट ने फिर परमिशन दे दिया, गेट टुगेदर, लिविंग इन रिलेशन, तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जो भी हो रहा है,
पिताजी आपका शादी हुआ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुआ क्या? 6 महीने के लिए, 6 साल के लिए, 7 जन्म के लिए आपका शादी हुआ है, हैं? लेकिन अभी देखो आप लोग कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। हमारा बेटी भी है ना, बेटा भी है, कोई हम दूसरे बेटी के साथ प्रस्ताव रखेंगे, वो बोलेगा मैं 6 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का आपका बेटा का साथ करूंगा, आप राजी हो जाएंगे क्या? तो इसीलिए आपको लिखना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को, सारे गार्डियन लिखना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है। वो लिव इन रिलेशन, ये इसमें क्या होता है, उत्पात, इस जगत में उत्पात बढ़ता है, मतलब इलिसिट से अवैध अपवित्रता होता है। ये देखो, ये अभी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है इंडिया मोदी, वो चाह रहे हैं लेकिन चाहने के बावजूद भी कर नहीं सकते हैं। हमको पता है वो अच्छा लीडर है, क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसका कारण हम लोग सब हैं, इनका कारण हम सब लोग हैं। हम ऐसा आंदोलन करना चाहिए कि क्या होना चाहिए, या हमारा परिवार में हम देख रहे हैं और दूसरे का लड़का लड़की ऐसे हो रहे हैं करना, तो अभी शुरू हो गया, बेंगलोर में शुरू हो गया, इतना कितना केस आ गया बेंगलोर में। और हमारा बेटा बेटी को वो भेजते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, भेजते हैं ना, तो फिर वहां पर वही सीख रहे हैं। हमारा घर में जो कल्चर था, क्योंकि ये देखो महाराष्ट्र में एक कल्चर है और उड़ीसा में कल्चर है, हर जगह पे श्री श्री राधा सदानंद भगवान की। तो जब तक ये लीडर को पता नहीं होगा ना, अरे लीडर इसको सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। जैसे कि योगी उत्तर प्रदेश का जो चीफ मिनिस्टर है, तो जितने सारे गुंडे लोग थे सबको पर कुछ भी करके जेल डाला, मार डाला। तो यहां पर देखो एक शब्द यहां पर लिखा गया है कि चाहे मारस पड़ेगी, स्वर्ग का लोक क्यों ना हो, वहां पर कोई आदिवासी ने निरपराधियों को क्या क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं, मतलब वो वहां का आदिवासी को ललकारते हैं। मतलब शासन देखो जो कितना स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये जब मैं पढ़ा, मेरे को मोदी का याद तुरंत, सॉरी जोगी का याद चले हैं, कह रहे हैं मतलब उनको पूरा भागवतम पता है, वो साधु है ना। इसीलिए प्रभुपाद ने भविष्यवाणी दिए हैं, हमारा इस्कन का लोग जो धर्म पता है, ये प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, ये भी सरपंच होना चाहिए, ये वार्ड मेंबर भी होना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, गांव का भी जो मुखिया होना चाहिए। देखो क्यों प्रभुपाद ने इसको भविष्यवाणी किए हैं। आगे जाकर हमारा हरे कृष्ण भक्त लोग क्या करना चाहिए, पूरा लीडिंग करना चाहिए। पहले भारतवर्ष को लीड करो, फिर भारतवर्ष, भारत क्या विश्व गुरु कैसे बनेगा। जो भारतीय लोग ने धर्म का पता नहीं है, हमको धर्म पता नहीं है, हमको भागवत में एक श्लोक नहीं आता है, गीता का एक श्लोक नहीं आता है, हमको हमारा मूल्यबोध पता नहीं है, क्या करना है क्या नहीं करना है, हम कैसे विश्व गुरु बनेंगे। उसमें लिखा गया है, शास्त्र में लिखा गया है, ईच इंडियन शुड बी ए गुरु ऑफ अदर्स। प्रत्येक भारतीय, ऐसे नहीं कि मैं बैठ के यहाँ पर क्लास दूंगा, आप क्यों नहीं देंगे, आप क्यों नहीं देंगे, आप क्यों नहीं देंगे। देखो अभी तक हम प्रयास नहीं किए हैं। क्या है, हम सोच रहे हैं सब गड़बड़ करता है मोदी जी करते हैं, करो करो मोदी जी आप करो। अरे वो कैसे करेगा जब वो देश का लीडर है, मैं घर का लीडर हूं ना, आप आपका घर का लीडर है ना, आपको पता होना चाहिए भगवत गीता का क्या है, भागवतम क्या है। तो मैं किसको सिखाऊंगा, मेरा अंडर मेरा पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मैं सुबह सुबह उनको गीता पढ़ाऊंगा, भागवत पढ़ाऊंगा, फिर बाद में उनका पर्सनल स्टडी है।
अभी मैं खरी सिर्फ बताता हूँ, किसको बताता हूँ? मोदी जी आपको करना है, मैं क्या करूँ तो फिर? तो मेरे को पहले प्रश्न को पूछना, मैं भी तो हमारा घर में लीडर हूं ना, मैं मुरब्बी हूं ना, मैं मुखिया हूं ना, मेरे बच्चों को मैं सिखाया हूं। फिर इसी तरह जब गांव का मुखिया को उनको पूछना चाहिए, आपको भगवत गीता पता है क्या? तो नहीं पता, मुखिया कैसे बन गया आप? कौन बने आपको? तो गांव का मुखिया जो भगवत गीता पढ़ेगा सबको बोलेगा, मीटिंग शुरू होने के आगे पढ़ेगा, सब लाओ भगवत गीता पढ़ो, एक श्लोक पढ़ेंगे, भगवान क्या बता रहे, इसी हिसाब से हम शासन करेंगे, हमारे गांव को निर्देश मिलेगा। देखो पहले हम ऊपर को दोष देते हैं, वही वो खराब है। नहीं यार, मैं खराब हूं, मेरे को पता होना चाहिए, मैं घर का मुखिया हूं। देखो शिल प्रभुपाद, उनका जब प्रभुपाद ने कलकत्ता में उल्टे डंगा में पहली बार भक्ति सिद्धांत का सरस्वती का साथ साक्षात हुआ, फिर कैसे साक्षात हो सुनिए। उनका जो दोस्त था भक्ति सिद्धांत सरस्वती के गुरु महाराज के डिसाइपल थे, उनका दोस्त था, बोला एक साधु आया है, आप आइए। प्रभुपाद उसी समय उनका नाम था अभयचरण दे। नहीं नहीं नहीं, मेरा घर में बहुत सारे साधु में देखा हूं, हर दिन दाढ़ी वाला, गाड़ी वाला, वो मूछ वाला, ये तिलक वाला, वो तिलक वाला, बहुत सारे साधु आते हैं। मैं साधु मतलब साधु का ऊपर वो बहुत सारे साधु देखे थे ना, जैसे कि ब्लूजूम फ्रेंड रहते हैं, अति मित्र जो कहते हैं, ये खींचता है, आप आइए, एक बार आइए। लास्ट में बोला देखो इस बार आप आओ, ये साधु को मिलो, आपका जिंदगी में कुछ परिवर्तन नहीं होगा ना, मैं मेरा जीवन तक और तुमको कभी भी कोई साधु के पास नहीं बुलाऊंगा। प्रभुपाद ने लास्ट में बोले ठीक है, जैसे कि बंधु होता है ना, लास्ट का बात मैं रखता हूँ, चलो। ऐसे गए हैं, ऐसे शिलो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरसा कर बैठ के प्रवचन दे रहे थे, शिलो प्रभुपाद पीछे में आके बैठे, ऐसे बैठे, ऐसे मतलब बैठने के लिए प्रयास कर रहे थे, तुरंत और बोलो भक्ति सिद्धांत सरसा कर, तुम पढ़ा लिखा आदमी हो, शिक्षित युवक हो, आपको इंग्लिश पता है और आप विदेश जाकर, अमेरिका जाकर आप कृष्ण भक्ति प्रचार करो। ये वो पीछे मुड़कर प्रभुपाद देख रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? मैं तो अभी अभी आया, पहचान नहीं है, कुछ नहीं है, आपको मैं पहचानता हूं तो मैं कुछ बताऊंगा। अब तुरंत आप वहां पर बैठेंगे, मैं बोलूंगा आप जाके वो कॉलोनी पे राधा कृष्ण नगर में जाके प्रचार करो, आप भक्त बनाओ। बोला पहचान नहीं कोई है, मैं कुछ पता नहीं क्या है। तुरंत वो बोले किसको बोल रहे हैं? तुमको मैं बोल रहा हूं, आप यंग इंटेलिजेंट, हाँ, और पढ़ा लिखा आदमी हो, आपको इंग्लिश पता है, आप जाके। तो उन्होंने बोला मेरा प्रश्न है, कहते हम पराधीन हैं, हम पराधीन हैं, अभी तो अंग्रेज शासन करते, मैं फिर जाऊंगा उनको ये बात बताने के लिए। तो तुरंत भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये बताया, ये कृष्ण भक्ति, कृष्ण कथा, ये स्वाधीन पराधीन को अपेक्षा नहीं करता है, ये आत्मा का कथा है, ये परमात्मा का कथा है। आत्मा निश्चित ये परमात्मा का कथा सुनेगा। तब उनको ऐसे लग गया, क्यों? एक सेंटेंस में पता चल गया, वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर पार्ट्स एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्ण। इसी बात को हर पेज में प्रभुपाद लिखे हैं, आप हर पेज में देखिए, गीता भागवत में लिखे, वही पहला सेंटेंस, उसी से क्लू मिल गया था प्रभुपाद जी को कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर स्पिरिचुअल, वी आर पार्ट्स एंड पार्सल, हम आत्मा है। तो वो बोला कोई अमेरिकन नहीं है, कोई इंग्लैंडियन नहीं है, कोई पाकिस्तान नहीं, कोई भारतीय नहीं है, हम भगवान का संतान है, हम आत्मा है। तो उसी से उनका कमिटमेंट मिल गया, नहीं ये मेरा गुरु है। देखो आने के लिए नहीं चाह रहे थे शिल प्रभुपाद, फिर आके बैठे नहीं, बैठने के प्रयास कर रहे थे, उसी समय उनको आदेश मिल गया। ये क्या है कि जन्म जन्मांतर जो गुरु शिष्य का जो संबंध होता है, कोई गुरु का पता है कौन कर पाएगा। देखो उसी समय उनको पता, बीए सेकेंड ईयर पढ़ रहे थे, मतलब 22 साल शायद होगा,
कि 21 होगा, 10th 16, ये 2 साल 12th 18 20 21 होगा। उसी दिन से लग गया 70 साल से प्रभुपाद गए। कहाँ गए? जहां उनका गुरु बताए थे कि वहां जाके प्रचार करना है। क्यों? नसीलो भक्ति सिद्धांत सरस्वती अमेरिका को हम परिवर्तन कर देंगे ना, सब परिवर्तन हो जाएंगे। क्यों? जज आचरित श्रेष्ठ, क्योंकि सब लोग आगे जाके अमेरिका को, विदेशियों को फॉलो करेंगे। तो जब तक हम उनको परिवर्तन नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। तो इसीलिए पहले मैं परिवर्तन होगा, मेरा घर को परिवर्तन करूंगा, फिर गांव का परिवर्तन होगा, फिर धीरे धीरे यह क्या फैलेगा, फिर देश। मोदी जी को सारे पता है, हमको पता है ना। मोदी देखो, अभी कभी आप सुने हैं मोदी जी का तबीयत खराब हुआ है? क्यों सुने नहीं? देखो, ये योगा करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, मतलब क्या? आप आपके वीडियो भी प्रभु जी के पास है, दिखाएंगे। कोई भी देश में जाते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम है, सिर्फ ऐसे भागवत गीता देते हैं कि भगवत गीता में क्या है ना। आपको शांति चाहिए ना, कोई भी देश से हो जाते हैं, उनको पूछते हैं आपको शांति चाहिए, भगवत गीता पढ़िए। भगवत गीता में कौन सा श्लोक में लिखा गया है? शांति का सूत्र 5वें अध्याय में 29 श्लोक पर एट द एंड श्लोक में लिखा गया है, भक्तारां यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरम श्रुदं सर्वभूतानां ज्ञानत्वं शांति मृच्छति। शांति प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए, आनंद पाने के लिए क्या होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि भक्तारां यज्ञ तपस कौन? सर्वोपरि भगवान हमारा मालिक है, वो भक्ता है, हम उनका भोग्य वस्तु है। ये जब तक ये हमको पता नहीं चलेगा तब तक हम क्या होगा? हमारा हमको आनंद नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। कितने भी हम प्रयास कर ले, नहीं मिलेगा नहीं। क्यों? ये पहला ये जीव एक गलती कर दिया। कृष्ण भूली जय जीव अनादि बहिर्मुख। कब से हम भगवान को भूल चुके हैं, भूल के यहां पर आके ये क्या है? कृष्ण बोली जय जीव भगवान से करे निकटस्थ माया तर झापटिया धरे। हमको भी माया ने क्या है, इतने जकड़ के पकड़ के रखा है, हमको याद नहीं आ रहा है हम कौन है, हमको पता नहीं हम कौन है। अभी मैं पूछूंगा तो प्रभु जी उनका नाम बोलेंगे, अभी गीता सुन लिया है, भक्त बन गए, अभी बोलेंगे मैं आत्मा हूं। लेकिन नया आदमी को पूछो आप कौन है, वो ज्यादा आपका नाम बोलेंगे, हाईएस्ट आंसर होगा मैं इंडियन हूं, हाईएस्ट आंसर मैं भारतीय हूं। उसका आगे पता, आप माँ का गर्भ में जब थे उसका पहले आपका पहचान कौन था? आप पता नहीं है। मैं कौन हूं, भगवान कौन है, ये संबंध ज्ञान आना चाहिए। ये संबंध ज्ञान कौन देगा? लीडर ही देगा। जब तक एक अच्छा लीडर नहीं है, अच्छा शासक नहीं है, तब तक क्या है, ये देश का भला नहीं कर पाएगा, राज्य का भला नहीं कर पाएगा, हमारा गांव का भला नहीं कर पाएगा। फिर परिवार में एक अच्छा लीडर नहीं है, अच्छा पिता नहीं है, तो फिर वो भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि प्रहलाद महाराज को जब वो पढ़ाई किया, जब हिरण्यकश्यप ने पूछा तुम क्या अच्छा सीखे, वो क्या बोला? पहला क्या था प्रभु जी? उस श्लोक क्या था जब प्रहलाद महाराज को जो पूछे तुम स्कूल में क्या सीखा? सेकेंड बार तो बोला श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरणम। वो था कि
जीवा में है, लेकिन मतलब वो बोल रहे हैं पिता आप असुर हो रहे हैं। सबका कर्तव्य है कि भगवान को आराधना करना है। वो इसलिए भगवान कहते हैं ना, सर्वस्य चाम हृदय सन्निविष्ट स्मृत स्मृति ज्ञान अपहनन च। जीवा में है लेकिन याद नहीं आ रहा है। जो भी है, जो बताते हैं सबका कर्तव्य है कि ये अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक जो है भगवान कृष्ण को वो आराधना सर्वसंग विष्णु आराधना परम। तो जैसे शिव जी पार्वती को बता रहे हैं जो कौन है आराध्य है, तो स्वयं कृष्ण का आराधना करना चाहिए। जब तक ये लीडर को पता नहीं है, जैसे कि भगवत गीता में कर्मयोग में बताया गया है कि यज्ञार्थात कर्मणोत्र लोकयम कर्म बंधन। भगवान का लिए हमको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो हमारा बंधन हो जाएगा, हमारे ये जगत में हमें फंस जाएंगे। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए, नते विदुषार्थ गतिं विष्णु दुराशया च बहिर्तमानिना। भगवान कभी कभी भुला देते हैं, फिर याद करने से ये है नते विदुषार्थ गतिं। हमारा परम स्वार्थ का है विष्णु को आराधना करना। तो जब तक ये लीडर को पता नहीं है जो हमारा आराध्य कौन है, क्या करने से हमारा देश का प्रगति होगा, हमारा घर का प्रगति होगा, कैसे हमें सुख से जिए, शांति और आनंद हमको मिलेगा, तब तक ये तो इसीलिए बताया गया है कि भगवत गीता में जत जत आचरित श्रेष्ठ तत् एव तर जना। मैं घर में हूं, गांव में हूं, राज्य में हूं, जिला में हूं, देश में हूं, सर्वोपरि अखिल विश्व ब्रह्मांड में हूं। ब्रह्मा इसलिए बताते हैं ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारम। देखो ब्रह्मांड का अधिपति कौन है, ब्रह्मा जी है, जो हमको सृष्टि किए हैं। उनका क्या, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि कारण सर्व कारण कारण, वही है परम, वो सच्चिदानंद विग्रह, उनको आराधना करना चाहिए। तो नहीं तो अनाग निरपराध, अघ का मतलब क्या है, पापी। हम एक ऐसे लिखा गया है शास्त्र में कि हम डेली 5 पाप कर रहे हैं। निश्वास ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, इसमें जीव भी हत्या होता है। हम खाना पकाते हैं कि नहीं पकाते हैं, उसमें भी जीव हत्या होता है। हम चल के मंदिर आए, इसमें भी होता है। झाड़ू घर परिष्कार करते झाड़ू लगाते हैं, और ऐसे जो मसला करने के लिए आप बांटते हैं और जो उसमें ये करते हैं ना, जो मसला तैयार करते हैं, उसमें भी जीव हत्या हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है, 5 पाप, 5 सुना उसको कहा गया है, सभी हम कर रहे हैं। इस पे कैसे बचे, कैसे बचे? बचने के लिए क्या, वो 3rd चैप्टर में भगवत गीता में क्या गया है, यज्ञाशिष्ट सिनसंत मुच्यंते सर्व किल विषय भुजंते ते अघम पापम जे बच्चंते आत्म कारण। हम खुद के लिए खाना पका के खाएंगे ना, हम चोर बन जाएंगे और पापी बन जाएंगे। तो इसीलिए जो हम घर में जो भी खाना पकाते हैं, क्या करना चाहिए? अभी देखो प्रैक्टिकल, प्रभुपाद हरे कृष्णा जो मंदिर में सब प्रैक्टिकल आपको अभी सहस्त्रनाम प्रभु जी ने भोग लगाए। क्यों लगाए? हम अभी खाएंगे ना, खाने का पहले भगवान को आगे अर्पण करना चाहिए। इसलिए यज्ञाशिष्ट सिनसंतु मुच्यंते सर्व किल विषय। हम बाजार जा रहे हैं, हम जो खरीद करके ला रहे हैं उसमें पाप है और चोरी किया गया वस्तु है। क्योंकि हम बीज बो रहे हैं, हम गारंटी दे सकते हैं इसमें फल आएगा, फूल आएगा, गारंटी नहीं दे पाएंगे। ये सारे ब्रह्मांड का मालिक, कुछ भी कोई चीज का मालिक कौन है?
भगवान है, अखिल विश्व ब्रह्मांड भगवान कृष्ण। इसलिए यज्ञ शिष्ट सिनसंतु मुच्यंत सर्व किल विषय। भगवान जब आप भगवान पास लाते हैं, भगवान तुलसी पत्ता डाल के आप जब भगवान को दिखाते हैं, भगवान तुरंत उसको पाते हैं और खींच लेते हैं सारे पाप वहां से, वो प्यूरिफाई हो जाता है। तो खुद के लिए पका के आप खाएंगे ना, आप पापी बन जाएंगे और चोर बन जाएंगे। जैसे भगवान को देकर खाएंगे आप क्या महात्मा बन जाएंगे? चोर नहीं, साधु बन जाएंगे, महात्मा हो जाएंगे, पाप नहीं खाएंगे, भगवान का प्रसाद। तो इसीलिए हमारा घर से हमको सीखना चाहिए। तो क्योंकि हम भी लीडर हैं, हम दूसरे लीडर को हाथ दिखाते हैं, लेकिन 3 अंगुल हमको भी दिखाता है। मैं घर में भी लीडर हूं, तो इसलिए घर को पहले सही करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर परीक्षित महाराज कह रहे हैं, जो लीडर है, जो शासन अध्यक्ष है, जो गादी में बैठा है और राजा है, उनका इतना शक्ति होना चाहिए, वो क्या करना चाहिए, बड़ा बड़ा अपराधी को भी दंड देने के लिए समर्थ होना चाहिए। जैसे सबका अभी सारे पृथ्वी में एक व्यक्ति को डर है, सबको पता है, हम सोचते हैं अमेरिका को डर है, अभी डोनाल्ड ट्रंप को डर है, नहीं, सबको डर है, मोदी को डर है। क्यों? क्योंकि धार्मिक है। कोई धार्मिक व्यक्ति है ना, सब लोग उसको डरेंगे, क्योंकि वो भगवान का नियम कानून तोड़ता नहीं है, ये जोड़ता है, वो पालन करता है। अभी देखो, एक प्राइम मिनिस्टर है, कितना सुख उसको विलास है, लेकिन अभी नवरात्रि है, वो नवरात्रि करेंगे। अब सुने दूसरे कोई प्राइम मिनिस्टर ऐसा था, नवरात्रि करते थे, योगा करते थे। क्यों वो कर रहे हैं? क्यों? धार्मिक व्यक्ति हैं, उनको धर्म पता है। तो इसीलिए जो हम लीडर पोजीशन में हैं कि नहीं भी है, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये बताया गया है। हम सबको क्या करना चाहिए, ये अनुगत्य में धर्म सीखना चाहिए। क्योंकि अनुगत्य क्या है? भगवत गीता में अधीन में रहकर हमको सब सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। प्रभु जी, आपका घर में भगवत गीता है ना, ये जैसी आई तैसी उसको पढ़ा करो। हाँ, तो पढ़ने से धीरे धीरे आपको सब श्लोक भी आ जाएगा, आप पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए टाइम हो गया, 5 मिनट में ज़्यादा ले लिया। तो यहाँ पर हम ये आज का शिक्षा हम लेके जाएंगे। जब भी हम आते हैं मंदिर, साथ में कुछ लेके जाना है, ऐसे प्रसाद वगैरह नहीं, वो तो लेके जाएंगे, आपको मिलेगा, लेके जाएंगे, लेकिन एक शिक्षा लेके जाना है। तो अभी मैं पूछूंगा, ये जो मैं 15 मिनट टूटा फूटा हिंदी में जो मैं बताया, आप क्या सीखे और क्या लेके जाना चाहते हो? कौन बोलेगा? प्रभु जी आप बोलिए। हाँ, शिक्षा लेके जा रहे हैं। क्या शिक्षा? शिक्षा तो हुआ ना, क्या शिक्षा लेके आप जाएंगे? भगवान को भोग लगा कर खाना चाहिए, दया दिखानी चाहिए, और पवित्रता रखनी चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। आप नहीं कर रहे थे क्या? कर रहे थे ना, फिर इसको लेके क्या करेंगे आप? अब तो कर रहे थे, जो नहीं कर रहे तो वो लेके जाएंगे। आप यहाँ से क्या, तो मैं समझ जाऊंगा, मैं जो बताया आप लोग को समझ में आया, नहीं तो फिर मैं सोचूंगा मैं जो बताया आप लोग को समझ में नहीं आया। प्रभु जी बोलिए, आज जो चर्चा हुआ हम क्या समझ पाए, समझ नहीं पाए, फिर हम हाँ, ये है, थोड़ा और प्रयास कीजिए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, समझ नहीं है मराठी के, समझ आए ना, थोड़ा बताए ना, भूल भी हो कोई, ऐसे सीखना चाहिए।
ऐसे जब हम बताएं सीखना चाहिए, तो फिर आप दूसरे को बता पाएंगे ये आज मैं ये सीख के आया हूँ। हर दिन ही ये हमारा ब्रज कुमार प्रभु जी को मैं ये सब हर दिन वो पूछेंगे आज क्या, ये रिक्वेस्ट है मेरा ब्रज कुमार प्रभु को, बताए प्रभु जी बताए। हाँ आज करो ना, मेरा जहां पर भी क्लास होता है, क्योंकि हम यूथ टीचर है ना, हमको सारे हर स्टूडेंट से कम्युनिकेशन, क्लास मजा नहीं आता जब तक नहीं तो सो जाएंगे लोग, तो इसीलिए आप कुछ भी बताओ, आप क्या क्या समझ में आया ऐसे बताओ। और वो प्रभु जी बोलने के बाद आप बोलेंगे, आप एक एक पॉइंट बताना है, कुछ भी हो आप प्रभु जी बोलिए। हाँ हाँ, ऐसे भी आप बताओ, ये पहले मेरे को पढ़ना चाहिए, मैं जो सीखा मैं दूसरों को बताना चाहिए अच्छा चीज। हाँ, प्रभु जी हाँ उसको समझ आया, दूसरों को कैसा समझ, हाँ, तो दूसरों को कैसे समझाएंगे वो प्रभु जी पूछ रहे हैं, उनका ये प्रश्न है। जो प्रभु जी मेरे को तो समझ आ गया, तो अभी आप बताए ये। हाँ ऐसे क्वेश्चन भी, टाइम जा रहा है प्रभु जी, टाइम हो रहा है, चले। हाँ प्रश्न नहीं है ना, मैं समझाऊंगा तो आप बताए। हाँ मैं समझ गया, मैं दूसरे को समझाऊंगा, अच्छा है ये, अच्छा है। वो आज का सार वो सीख लिए हैं, ये आज का सार था। ये लीडर को क्या होना चाहिए, पहले लीडर अच्छा बनना चाहिए। हाँ तो मेरे को पहले पालन करना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर सीखे ना, अभी परीक्षित महाराज क्या है, परीक्षित महाराज गुस्सा में आ गए, वो कड़ी बेल को भी मार रहे हैं। अभी आगे जाकर प्रभु जी कंटिन्यूस करेंगे ना, और वो अभी स्वर्गवासियों क्या वो अमर कहलाते हैं, कोई बाजूबंद बने, कोई कुछ भी पहन के आए, मतलब उनका प्रोटेक्शन हो जो भी हो। तो इस यहाँ पर लिखा गया इतना बलवान होना चाहिए शासन अध्यक्ष, वो कितने बलवान अपराधियों को पूरा शासन करना चाहिए, मतलब मानना चाहिए। जैसे कि योगी कितने बड़ा बड़ा गुंडे थे उत्तर प्रदेश में, सबको क्या किया, उड़ा दिया पूरा। इसे ऐसे लीडर होना चाहिए। तो हम भी प्रभुपाद का कृष्ण कॉन्शियस का लीडर है, यहाँ पर भक्त नहीं बन रहे, मतलब हम लोग सब लोग ऐसे प्रतिज्ञा लेना चाहिए, नहीं मैं 10 भक्त बनाऊंगा कुछ भी हालत में, प्रभु जी बताया, मतलब कुछ भी हालत में किसी भी तरह मैं 10 लोग को परिवर्तन करूंगा। इतने कहाँ कितने लोग, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम 11 लोग यहाँ हैं, 11 लोग को भी प्रतिज्ञा लेके, प्रभु जी तो लिए हैं, प्रभु जी तो कर रहे हैं, आप लोग 10 ऐसे एक हफ्ता में 1 लोग को मैं परिवर्तन करने के लिए प्रयास करूंगा। नहीं हो रहा था प्रभु जी के आके पूछूंगा, प्रभु जी कैसे, ये लोग कैसे इसमें प्रीचिंग कर रहा हूँ, ये परिवर्तन है, कैसे परिवर्तन करना है। आप ऐसे हर दिन आपका एक ये होना चाहिए, असेसमेंट होना चाहिए। आज मैं कितने लोगों को प्रभुपाद मेरे को लीडर बनाए हैं, मैं प्रभुपाद का भागवतम सुना, यहाँ पर लिखा गया, मेरे को बताना चाहिए। मैं आ रहा हूँ, मैं मंदिर आ रहा हूँ, मैं इतना तो कर पाऊंगा ना, मैं मंदिर आ रहा हूँ, आप लोग मंदिर आइए, आप लीडर बन गए। आप कुछ नियम पालन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं हरे कृष्ण मंदिर आ रहा हूँ, आप लोग भी आइए, ये भी लीडर का काम है। आप यहाँ का लीडर हो, क्योंकि यहाँ आ रहे हैं आप मंदिर, आप दूसरे को बोलेंगे आप हरे कृष्ण मंदिर है, वो पूछेंगे, दूसरे क्वेश्चन पूछेंगे आप क्या सीख रहे हैं, आप आइए ना एक बार। जैसे कि प्रभुपाद का दोस्त बोले, आप एक बार खाली आज खाली मिल लो, और कभी भी मैं जिंदगी में आपको बुलाऊंगा नहीं, ऐसे ही उनको बुलाना, आज खाली आ जाओ, मैं कभी भी जिंदगी में आपको बुलाऊंगा नहीं, हो गया आपका। ये लीडर का काम है, समझ रहे ना। तो ऐसे हम बुलाएंगे तो भागवतम क्लास पूरा भर जाएगा।
और एक बार आके यहाँ पर सुन लेगा और प्रभुपाद का चरण में मथा ठोक लेगा ना, और ये श्याम सुंदर है उसको पकड़ कर रख लेंगे। भगवान बताते हैं मेरा चरण में कोई आ गया ना, वो छोड़ने के लिए चाहेगा तो मैं नहीं छोड़ूंगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? हंस रहे हो, बोलो उसका एग्जाम्पल क्या है? भगवान कहाँ बताए? नहीं, वो एग्जाम्पल पर लाइव एग्जाम्पल दो जो सुने हैं हम। क्या है प्रभु जी? भगवान बताए हैं लीला में, एक लीला है ना, क्या है प्रभु जी? हाँ, पुतना का लीला में। ये सब पूरा याद रखना है, तुरंत बताना चाहिए लोग को। पुतना ने आया, टाइम जा रहा है फिर भी ऐसा है। पुतना ने आया कैसा बन के? वो ढंगी गुरु, मतलब उनका पूरा ड्रेस चेंज हो गया। देखो भगवान के पास आ रहे हैं, कोई पहचान नहीं पाया। देखो कोई पहचान नहीं पाया, आया भगवान के पास और तुरंत जब स्तनपान किया उनको, अभी भगवान को स्तनपान किया ना, भगवान मैं एक बार पकड़ ले आया हूं, मैं छोड़ूंगा नहीं तुमको। मैं पकड़ लिया ना, मैं छोड़ना सीखा नहीं, मैं पकड़ना सीखा हूं। इसलिए श्याम सुंदर जी पकड़ना सिखाए, छोड़ेंगे नहीं। खाली आप लोग को क्या करना है? लाना है यहाँ। खाली एक बार लेके, खाली बोला एक बार, खाली आप आ जाइए। जिंदगी भर आप कभी मैं बुलाऊंगा नहीं, आप कभी दूसरी बार बुलाना नहीं उनको, वो खुद ही आएगा, खुद ही आएगा। ये है इसका, ये प्रभुपाद जी का है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर भगवान को, श्याम सुंदर को यहाँ पर बांध के रखे हैं। कोई भी आ जाएगा, जैसे प्रभुपाद ने श्याम सुंदर को बांध के रखे हैं, श्याम सुंदर को प्रभुपाद ने एक निर्देश दिया है, देखिए मैं इतने कष्ट करके बुला के लाया हूं, आपको बांध के रखना है। ये जिम्मेदारी आपका है, मेरा नहीं है। मेरा काम है आप तक लाना है, आपका नेक्स्ट प्लान आपका है। तो इसीलिए हम सब लोग क्या करना चाहिए, ये इच्छलकरंज में जितने लोग मंदिर नहीं आ रहे हैं, सबको ये हमारा, हम अभी खुद समझ लो, सहस्त्रनारायण प्रभु का निर्देश मैं नहीं लिया हूं, पूछा नहीं, लेकिन आप लोगों को मैं लीडर बना दिया। अभी सब आप लीडर हैं। काल ये मंदिर भरना चाहिए, हम 11 हैं, काल 22 होना चाहिए, परसों फिर उसका डबल होना चाहिए। जैसे कि हमारे गुरु महाराज अभी बोल रहे थे, जैसे प्रभुपाद के पास हम रिपोर्ट देने के लिए जा रहे थे बुक डिस्ट्रीब्यूशन का, प्रभुपाद ऐसे बताते हैं, हाँ इस साल इतना हुआ, नेक्स्ट डबल होना चाहिए, नेक्स्ट डबल होना चाहिए। देखो गुरु कितना इंस्पायर करते हैं। तो इसलिए सहस्त्रनारायण प्रभु जी एक अकेले थे, प्रभु जी आ गए, ये प्रभु जी लोग आ गए, आप लोग आ गए। अभी आप हम लोग का क्या कर्तव्य है? तो क्यों लाना चाहिए? अभी प्रश्न क्यों लाना चाहिए? आप लोग को अभी पता चलता है ना, यहाँ पर बैठ के सुनने के बाद हम कितने दुखी थे, अभी भगवान को पास आकर थोड़ा थोड़ा सुखी बन रहे हैं। हम नहीं चाहेंगे क्या जो दुखी हैं उनको सुखी बनाने के लिए? चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? तो क्यों चाहेंगे? भगवान ने बताते हैं, जे सर्वजने सुकंते मृतयंती संभवती तासम महजनी अहम बीज प्रतिपिता है। भगवान हमारे पिता है, हम उन लोग के संतान है, तो हम दूसरे लोग हमारा भाई है। मैं अभी आनंद में हूं, खुशी में हूं, मैं सुख में हूं, मेरा भाई को दुख में छोड़ूंगा क्या? वो ना समझ है, उनको वो नहीं चाहते हैं। लेकिन हमको क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए कि मेरा एक भाई ने दुखी है, दुख में सड़ा हुआ है, उसको वहां से उठाना चाहिए। तो इसीलिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। तो देखो इच्छलकरंज में कितना बड़ा नया प्रोजेक्ट प्रभु जी ला रहे, कितना कष्ट करके। मैं सिर्फ सुन रहा था, प्रभु जी जमीन लिए, जमीन लिए, मंदिर हो रहा है। मैं अभी आके ये मतलब 1-1.5 साल में, और प्रभु जी में बहुत सारे जिम्मेदारी है पंढरपुर में। ये मतलब मैं सोचा प्रभु जी सिंगल हैंडली जब फोकस करके करते थे, अभी मंदिर ओपनिंग हो जाता। गुरु महाराज इधर उधर सेवा नहीं देते थे। देखो कितना बड़ा मंदिर बन रहा है। हाँ, राधा श्याम सुंदर अभी प्रकट होने वाले, वो तो प्रकट हुए हैं, लेकिन सचमुच जो सारा जगत को दिखाने वाला जो स्थिति है, ये इच्छलकरंज को सारे। तो इसीलिए हम लोग का अभी कर्तव्य है, आज से प्रतिज्ञा कर लो, जिस सहस्त्रनाम प्रभु जी के हम इतने नहीं, श्याम सुंदर के लिए हजार भक्तों यहाँ पर हम लाके रखेंगे। ये भागवतम, अरे वो
तो 11 भक्त क्यों बैठेंगे यहाँ पर? मैं कल प्रभु जी को बता रहा था कि प्रभु जी आप इतना बड़ा मंदिर बना रहे, ये कृष्ण भक्त प्रभु जी, प्रभु जी मैं देख रहा था ये हॉल पूरा बड़ा था, आप इतना छोटा बना दिया हॉल। मैं फिर प्रभु जी को बताया कि प्रभु जी आप ऐसे सोच रहे हैं कि हमारे पास 5-6 डिवोटी हैं, आगे जाके बढ़ेंगे नहीं। प्रभु जी अभी मायापुर का हाल है, मायापुर प्रपात बताते 50,000 भक्त एक साथ करेंगे, अभी वो हॉल छोटा पड़ रहा है। अभी गुरु महाराज लास्ट टू लास्ट ईयर कीर्तन करने के लिए थे, वो टीओबीपी बुलाए थे, तो मैं जहां के पहुंचा मेरे खड़ा होने के लिए जगह नहीं था। बोला प्रभुपाद बोले 50,000 लोग, अभी तो ये वैदिक प्लेट में फुल हो जा रहा है, इसके लिए आगे और बड़ा मंदिर बना जाए। समझ रहे ना, हम ऐसे एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं। देखो अभी 11 भक्त बैठे हैं, प्रभु जी ये मंदिर ये हॉल नहीं भर रहा है, नहीं, हम अभी तक प्रयास नहीं किए हैं। प्रभु जी का जो प्रयास है हम प्रयास के नहीं किए हैं। अभी आज से आप लोग प्रयास करो, मैं फिर 6 महीने के बाद आऊंगा, प्रभु जी ओपनिंग करेंगे, मैं देखूंगा, वो तो भर जाएगा, उसी समय फेस्टिवल है भर जाए, नहीं, डेली भरना चाहिए। ये हमारा, ये सारे लोग को बताना चाहिए, लाना चाहिए। हरे कृष्णा। मैं आप लोग का बहुत समय ले लिया, तो टूटा फूटा है हिंदी में मैं बताया। प्रभु जी को मैं अनुरोध करता हूँ वो थोड़ा एंड में कुछ उसको बताए।